रात के 11 बजे थे। एक पुरानी डायरी के पन्नों में एक छुपी हुई बात समझ आ रही थी। ये डायरी एक स्कूल की लड़कियों के ग्रुप की थी, जिन्होंने एक ऐसा खेल खेला जो उनकी जिंदगी बदल गई और कुछ के लिए वो आखिरी रात बन गई। एक पुरानी बिल्डिंग का लाइब्रेरी हॉल, जिसमें छोटे छोटे बल्ब की रोशनी और एक खामोशी है। साथ बैठे 4 लड़कियां, रिया, मेघा, प्रिया और अंकिता। तुम लोगों को पता है ना आज क्या करना है? कहीं तुम लोग भूल तो नहीं गए? मुझे तो अभी भी लगता है ये सब स्टूपिड है। भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर कुछ नहीं होता तो डर क्यों लग रहा है मेघा? मैं तो रेडी हूँ, बस एक बार वो कैंडल जला दो और शुरू करते हैं। सब लड़कियां एक गोल सर्कल में बैठ जाती हैं, एक वाइट कैंडल बीच में रखकर। रिया मैच स्टिक से उसे जलाती है। चुप रहो, अब सब खेल शुरू होने वाला है। रिया एक पुराना कागज निकालती है जिसमें एक मंत्र लिखा हुआ था। इस मंत्र को पढ़ना है और फिर भूत को बुलाना है, लेकिन ध्यान रहे अगर कुछ गलत किया तो भूत हम सबको यहाँ से ले जा सकता है। ये सब जोक लग रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो चलते हैं सब लोग। मेरा दिमाग खराब मत कर। अगर इतना ही डर लग रहा है तो चली जा मेघा, लेकिन अगर चली गई तो वो भूत तुझे अकेला छोड़ देगा क्या? अब तो हमने कैंडल जला दी है, अब तू बाहर निकली तो वो भूत तुझे खा जाएगा। बैठ जा चुपचाप। मेघा चुप हो जाती है। रिया मंत्र पढ़ती है। हम तुम्हें बुला रहे हैं, हमारे बीच आओ, अपने होने का सबूत दो, हमारी बातों का जवाब दो। यहाँ पर कौन है? रिया के मंत्र पढ़ते ही कैंडल की रोशनी और तेज हो जाती है। हवा एकदम से तेज चलने लगती है। ये देखकर सब लोग डरने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये बहुत अजीब है। एक आवाज सुनाई देती है, एक औरत की चीख की। ये सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। क्या तुमने भी सुना? क्या तुमने सुना वो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे ये सब नहीं करना। चलो तुम लोग भी। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। मेघा उठने लगती है, लेकिन एक ना दिखाई देने वाला दबाव उसे वहाँ बैठा देता है। फिर से सब लड़कियाँ चीखने लगती हैं। वो लोग घबरा जाती हैं। ये गलत हो रहा है। हमें कुछ गलत कर दिया क्या? मैंने तो जैसा इस किताब में लिखा वैसा किया था। लाइब्रेरी के कोने से एक परछाई दिखाई देती है। एक औरत की रूह, काले कपड़े में लिपटी हुई, आंखें लाल। तुमने मुझे बुलाया? अब मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। चलो खेलते हैं। वो आत्मा उन सब के आसपास गोल गोल घूमती है। सभी लड़कियां डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। तुम सब ने मुझे बुलाया है, तो अब एक एक करके तुमसे सवाल करूंगी। अगर जवाब सही दिया तो बचे रहोगे, अगर गलत तो ये रात तुम्हारी आखिरी होगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। हाँ, हम कभी ऐसा खेल फिर से दोबारा कभी नहीं खेलेंगी। प्लीज हमें जाने दो। माफी नहीं, पहले खेल खत्म करो। खेल खत्म होने के बिना तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकती। वो आत्मा सबसे पहले रिया की तरफ देखती है। उसकी आंखें लाल थी। वो उसकी आवाज बहुत भयानक थी। तुमसे शुरू करते हैं लड़की। तुम्हारे ग्रुप में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? बताओ। मेघा। मेघा एकदम से शॉक हो जाती है रिया की बातें सुनकर। मेघा रिया के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ये तुम्हें भी पता है। गलत जवाब। तुम दोनों की सजा तय है। एक जोरदार चीख होती है और रिया और मेघा हवा में उड़ जाती हैं।
उनकी गर्दन के आसपास एक इनविजिबल हाथ दिखाई देता है। रुको, हाँ हाँ, हमने ये मजाक में किया था। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मजाक के लिए मौत। ठीक है, तुम्हारा मजाक अब खत्म होगा। प्रिया और अंकिता लाइब्रेरी के कोने में छिपने की कोशिश करती हैं। कैंडल का धुआं लाइब्रेरी को भर रहा था। उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता, बस यहाँ से भाग चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया और मेघा तो अब नहीं बचेंगी। हम क्या करें? चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ भागती हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। तुम लोग नहीं जा सकती। अब तो खेल शुरू हुआ है। तुमने शुरू किया है तो इसे खत्म करना ही होगा, वरना तुम सबकी मौत तय है। तभी एक बुक शेल्फ अंकिता के ऊपर गिर जाती है। अंकिता उसके नीचे दब जाती है। ये देखकर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। रूह प्रिया के पास आती है। तुम सब ने मुझे चेतावनी के बिना बुलाया। तुम्हारा अंजाम तय है। खेल को खत्म करो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं ये खेल दोबारा कभी नहीं खेलूंगी। मैं आत्माओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो। बस एक और सवाल। अगर तुमने जवाब सही दिया तो तुम बच जाओगी। प्रिया हाँ में सर हिलाती है। वो आत्माओं उसे सवाल करने लगती है। डर के मारे प्रिया के हाथ पैर कांप रहे थे। वो सोच रही थी कि आज उसकी मौत भी तय है। अगर तुम्हें एक चांस मिले अपनी दोस्ती बचाने का तो तुम क्या करोगी? मैं अपने दोस्तों की जिंदगी बचाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। वो आत्मा एक पल के लिए रुक जाती है, फिर एक जोर की चीख के साथ लाइब्रेरी का माहौल नॉर्मल हो जाता है। प्रिया अकेली थी। उसके दोस्तों की लाशें उसके पास पड़ी थी। दोस्तों की लाशें देखकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। उसको पछतावा हो रहा था कि काश वो लोग ये गेम ना खेलते। प्रिया 1 साल बाद भी स्कूल नहीं गई। उसका कहना था कि लाइब्रेरी में अब भी उस आत्मा की आवाजें गूंजती है और हर साल एक नए ग्रुप को अपने खेल का हिस्सा बनाती है। रिया की माँ रिया से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती थी और उस आत्मा को खत्म करना चाहती थी। उसने लाइब्रेरी में एक किताब को पढ़ा जिसमें लिखा था भूत बुलाने वाला खेल की आत्मा को कैसे खत्म किया जाए। हर साल वो आत्मा कई लोगों को अपना शिकार बनाती थी। रिया की माँ ने उस आत्मा के बारे में सब कुछ जाना और उसे खत्म करने का फैसला किया। उसे पता चला कि लाइब्रेरी में एक बड़ी सी कैंडल है। उस कैंडल को खत्म करने से वो आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। रिया की माँ लाइब्रेरी गई और वो पूरे प्लान के साथ उस आत्मा को बुलाया। तुमने मुझे बुलाया, लो मैं आ गई। चलो खेल शुरू करते हैं। रिया की माँ जैसे ही वो आत्मा आती है तभी वो उस कैंडल को जला देती है। वो कैंडल पूरी की पूरी आग में झुलस जाती है और पिघल कर नीचे गिरने लगती है। जैसे जैसे वो कैंडल पिघलने लगती है आत्मा भी पिघलने लगती है और वो आत्मा गायब हो जाती है। लाइब्रेरी का माहौल पूरा शांत हो जाता है। रिया की माँ ने उस आत्मा को खत्म करके बहुत सारे लोगों को बचाया था। अब उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं। वहाँ कोई आत्मा नहीं रहती। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। आसमान पर एक धुंधला सा चांद था जो कभी बादलों के पीछे छुप जाता और कभी धीरे से झलक दिखता।
ठंडी हवा के तेज झोंके सड़क के कोने में पड़े सूख गए पत्तों और कचरे को इधर उधर उड़ा रहे थे। दो छोटी बहनें सिया और रिया अपने छोटे पैर घसीटते हुए अंधेरी सी सड़क पर चल रहे थे। सिया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब और नहीं चला जाता। बस थोड़ा और रिया, हम जरूर कोई जगह ढूंढ लेंगे। उन दोनों के हाथ पैर ठंड के कारण सुन्न हो चुके थे और उनका गला भूख और रूह तक चीरते दुख से भर गया था। कुछ साल पहले उनका जीवन कुछ और ही था। एक समय था जब सिया और रिया एक बड़े और सुंदर बंगले में अपने माँ बाप के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन एक दिन उनके अपने ही रिश्तेदारों ने उनका सब कुछ छीन लिया। रिश्तेदार कहते थे कि उनका बंगला किसी जादू के कारण अमीरों के सपनों के घर था। वहाँ एक सोने चांदी का बाथरूम और रसोई थी जो उनके माँ बाप के जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट था। इसी लालच में उन रिश्तेदारों ने सिया और रिया के माँ बाप को मार डाला और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। तब उन्हें एक भिखारी औरत रुक्मिणी मिली। रुक्मिणी ने सिया और रिया को अपनी माँ की तरह संभाला, लेकिन अब रुक्मिणी भी इस दुनिया से चली गई थी। सिया और रिया एक बार फिर अकेली थी। सिया, मुझे लगता है हमसे और नहीं चला जाएगा, मैं यही बेहोश हो जाऊंगी। सिया ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और धुंधले चांद की रोशनी में एक पुराना और भयानक बंगला दिखा। देखो, वहाँ एक बंगला है, चलो देखते हैं, शायद वहाँ एक रात के लिए छुपने की जगह मिल जाए। बंगला? ये तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। मैंने सुना है, लोग कहते हैं यहाँ चुड़ैल रहती है और ये बंगला हॉन्टेड है। भूतिया बंगला हो या ना हो, अब और कोई जगह नहीं है। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, चलो ना अंदर चलते हैं। डर के मारे कांपती हुई सिया और रिया बंगले के अंदर चली गई। बंगला बिल्कुल डरावना लग रहा था। दीवारें पूरी तरह से बिखरी हुई थी और छत से बड़ी मकड़ी के जाले लटक रहे थे। एक अजीब सी बदबू और ठंडी हवा का एहसास उन्हें और भी ज्यादा डरा रहा था। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सिया, ये जगह शुरू से ही गलत लग रही है। थोड़ा रुको रिया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बाहर तो बर्फ पड़ रही है। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है यहाँ रुकने को, यहाँ तो मुझे कुछ अपना सा लग रहा है। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, एक तेज आवाज सुनाई दी। वो दोनों डर के मारे रुक गई। अचानक एक हवा का तेज झोंका उनके पास से गुजरा और उन्होंने देखा कि औरत सामने खड़ी थी। उस औरत ने एक सुनहरी साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा उदास था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसके बाल सफेद हवा में उड़ रहे थे। उसका पूरा चेहरा एक अजीब सी चमक से घिरा था। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? हम बस एक रात के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अगर ये आपका घर है तो हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हम चले जाएंगे। औरत उन्हें घूरती है, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू और तेज गिरने लगे। उसकी आवाज भरी हुई थी। तुम दोनों मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरी बच्चियों। सिया और रिया एक ही पल में सुन पड़ गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कुछ समझ नहीं पा रही हो। माँ, ये कैसे हो सकता है? हमारी माँ तो मर चुकी है। मैं मर गई थी, पर मेरी आत्मा यहाँ अटक गई है। मैं यहाँ सालों से भटक रही हूँ। तुम्हारे बिना मुझे कभी शांति नहीं मिली मेरी बच्चियों। सिया ने अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी। आप सच में हम हमारी माँ हैं? अगर आप हमारी माँ हो तो यहाँ क्यों हो? चुड़ैल क्यों बन गई आप? उस चुड़ैल का रोना और ज्यादा तेज हो गया।
ये सब उन सोने चांदी के बाथरूम की वजह से हुआ। ये बाथरूम मुझे एक परी की देन थी। जो भी इसका यूज करता उसका सब कुछ सोने और चांदी में बदल जाता। यहाँ तक कि पॉटी भी सोने चांदी की हो जाती। तुम्हारे पापा और मुझे मेरे रिश्तेदारों ने इस बाथरूम के लालच में मार दिया। माँ, आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? आपने हमें ढूंढा क्यों नहीं? आप इस बंगले में ही क्यों हैं? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी मेरी बच्चियों, लेकिन मुझे अपने रिश्तेदारों के लालच का शिकार बनना पड़ा। उन्होंने मुझे मारकर यहाँ बंद कर दिया। तब से मेरी आत्मा तुम दोनों का इंतजार कर रही है। मैं इस बंगले के बाहर नहीं जा सकती। औरत ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें एक सुंदर और चमकते हुए कमरे में ले गई। वहां का दरवाजा और दरवाजे के पीछे था एक बाथरूम जो पूरा सोने और चांदी का बना था। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये तो पूरा सोने और चांदी का है। ये बाथरूम तुम्हारे लिए है मेरी बच्चियों। इसका सिर्फ तुम्हारे पापा और मैं ही यूज करते थे। इस बाथरूम की ताकत ही मेरी मौत का कारण बनी, पर अब ये तुम्हारा है। तुम इसे संभाल कर रखना, लेकिन हमेशा गरीबों की मदद करना मेरी बच्चियों। सिया और रिया ने बाथरूम के अंदर देखा। उसका एक कोना सोने और चांदी से चमक रहा था। उन्हें लगा जैसे सपना देख रही हो। जो भी उस बाथरूम का इस्तेमाल करता उसकी पॉटी सोने की और चांदी की बन जाती थी। माँ, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहोगी ना? नहीं मेरी बच्चियों, मुझे अब मुक्ति मिल रही है। तुम्हारे पास होने से मुझे शांति मिल गई है। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब मैंने तुम दोनों को देख लिया, मुझे मुक्ति मिल गई। सिया और रिया ने अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगी। उन्होंने माँ का हाथ नहीं छोड़ना चाहा। माँ, आप हमें छोड़कर मत जाइए ना। आपके बिना हमने कितनी तकलीफ झेली है। इस पूरी दुनिया में अब हम अकेले हैं। अगर आप भी चली जाएंगी तो हम दोनों तो अकेली रहकर टूट जाएंगी। मत जाइए ना माँ। और तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ एक सफेद रोशनी में बदल गई। वो रोशनी धीरे धीरे एक सफेद धुएं में तब्दील हो गई और हवा में मिल गई। सिया और रिया कांपती हुई खड़ी थी। उनका दिल भर गया था। उस दिन सिया और रिया ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने माँ के शब्दों को हमेशा याद रखा। वो बंगले में सुखी रही, लेकिन सोने और चांदी के लालच उनके दिल तक नहीं पहुंचा। बंगले का बाथरूम और रसोई सिर्फ उनके काम आए गरीबों की मदद के लिए। सिया और रिया ने अपने दुख पीछे छोड़ दिए और माँ की यादों के साथ एक नई दुनिया बसाई। सर्दियों की वो ठंडी रात उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ बन गया।